हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस 2024 का सवाल है और इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए गए हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे बेसिक नॉलेज कूलम्ब्स लॉ का होना चाहिए, और एक है हमारा एसएचएम। ठीक है, बस तो इन्हीं दोनों को हेल्प से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई बड़ा इसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं। ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रेविटी ये सब नहीं आ रहा है। और ग्रेविटी नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। ग्रेविटी भले ही नीचे लगेगा लेकिन नॉर्मल लग जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग। सर्कुलर हुप है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, ऐसे। और टू बिट्स ईच विथ चार्ज क्यू एंड मास एम आर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल लेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर। हमारा फ्रिक्शनल लेस है। फ्रिक्शनल लेस, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। रेडियस आर दिया हुआ है। वन ऑफ द बिट इज ग्लूड। ग्लूड का मतलब होता है फिक्स करना। कोई एक बिट जो है वो उसको ग्लू कर दिया गया, मतलब एक जगह पे फिक्स कर दिया गया। लेट्स एक चार्ज यहाँ पे क्यू और मास एम दिया है, इसको हम यहाँ पे ग्लू कर दी, ऐसे फिक्स कर दी, फिक्स कर दी। while the other one performed a small oscillation about its equilibrium position along the hoop। ठीक है, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर इसको हमको देखना है तो इसके जस्ट यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल होगा यहाँ पे, और ये जो बिड है हमारा वो ग्लू नहीं है, वो मूव कर सकता है। ठीक है, ये हमारा मूव कर सकता है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। सर क्यों? क्योंकि देखिए क्यू चार्ज इस छोटे से इस बिड पे फोर्स लगाएगा जो मूवेबल है इधर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला बिड भी इस पर लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ। इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। हिंज फोर्स है यहाँ से तो मूव करेगा ही नहीं। लेकिन इस वाले बिड पे जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा तो ऑफ कोर्स ये जो वायर है, हुप है, वो इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी इधर की तरफ लगाएगा, ऐसे एन। ठीक है, और देखा जाए तो जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगा नहीं नॉर्मल होगा, वो ऑफ कोर्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस बिड पे लगने वाला जो नेट फोर्स है यहाँ पे वो कितना है? जीरो है। सर ग्रेविटी, सर ग्रेविटी भी लग रहा होगा इस बिड के ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर और ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एन बराबर एम जी होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही सिर्फ फोर्सेस को दिखाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऑफ कोर्स इस पे हिंज फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, और ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा हमेशा, ये मूव नहीं कर सकता है। मूव कर सकता है दिस बिड कैन मूव। ठीक है,
अब सवाल थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हम थोड़ा सा ऑसिलेशन दे देंगे, मतलब अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा। तो हमको उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करके बताना है कितना होगा। ठीक है, बेसिकली हमको प्रूफ करना है कि वो एसएचएम करेगा और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमको एसएचएम प्रूफ करना हो तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ऑफ कोर्स दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। तो चलिए करते हैं तो थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे रिंग है, हुप है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इस तरह का। और यहाँ पर वो चार्ज है हमारा, वो तो फिक्स ही है, यहाँ पे चार्ज Q मास M। दूसरा चार्ज जो है उसको हम ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए, किससे, सेंटर से। सेंटर है हमारा यहाँ पे, ऐसे सेंटर से हल्का सा छोटा सा, बहुत छोटा सा एंगल जो है इसको हम ऐसे डिस्प्लेस कर दिए। लेट्स दिस एंगल इज थीटा एंड दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एसएचएम प्रूफ करने के लिए हमको थीटा को बहुत छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बीट आ जाएगा, अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा। ए बिट जो है, ए वो इस वाले बिट पे एक ऐसे इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब ऐसे लगाने लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। ठीक है, लेट्स दिस डिस्टेंस इज योर आर। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमेशा इसका हुक जो है उस पर नॉर्मल हमेशा ऐसे लगाएगा और हमेशा ये सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ए थीटा, तो अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी थीटा बाई 2। इस सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेम आर्क, ये जो आर्क है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना है, थीटा, तो सरकमफेरेंस पे उसका हाफ बनाता है थीटा बाई 2। तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ, थीटा बाई 2। ठीक है, अब ए थीटा बाई 2 है, हमारा ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो ए वाला एंगल थीटा बाई 2, तो ए वाला एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समझिए। हम क्या किए कि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन कर दी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्मॉल ऑसिलेशन कर दी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्मॉल ऑसिलेशन करने के बाद हमको ये प्रूफ करना रहता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज ये प्रूफ करना रहता है कि पूरा का पूरा ये जो बिड है हमारा ए वाला, उस पर टॉर्क आना चाहिए क्लॉकवाइज में, तभी तो हम एसएचएम प्रूफ कर पाएंगे। तो हम टॉर्क निकालने वाले हैं इस पॉइंट पे, इस बिड पे। किसके अबाउट, ऑफ कोर्स इसके अबाउट, हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट नहीं, इस सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट हम इसको ऐसे डिस्प्लेस किए थीटा, सेंटर के अबाउट। आप बोलेगा सेंटर के अबाउट किसका किसका टॉर्क आएगा, वो हम देख लेंगे। ये हमारा थीटा बाई 2 है, तो ए वाला हो गया जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, एफ ई का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, दिस विल बी एफ ई का कॉस थीटा बाई 2, और एक आएगा इधर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दिस विल बी एफ ई का साइन थीटा बाई 2, एफ ई का साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर हम टॉर्क देखा जाए सेंटर के अबाउट, टॉर्क अबाउट सेंटर, नेट टॉर्क, तो आप बोलिएगा कि सर इस वाले बिट पे जो नेट टॉर्क है वो किसकी वजह से है, आप बोलिएगा नॉर्मल की वजह से।
हाँ बोलिए, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल की वजह से टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि जिसके अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी सेंटर से ही पास कर जा रहा है, तो इसलिए नॉर्मल का टॉर्क यहाँ पे जीरो है। सर एफ ई कॉस थीटा का थीटा बाई टू का टॉर्क, आप बोलेगा नहीं इसी के लाइन के लॉन्ग, ये नॉर्मल इसी से पास कर रहा है, तो इसका भी टॉर्क जीरो आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक इसी का टॉर्क आएगा, एफ ई साइन थीटा बाई टू का कितना डिग्री है यहाँ पे, आर, तो हो जाएगा आर इंटू एफ ई साइन थीटा बाई टू। ठीक है, सेंटर के अबाउट जो नेट टॉर्क आएगा उस चार्ज पार्टिकल पे, वो सिर्फ और सिर्फ एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ ई कितना है हमारा, एफ ई साइन थीटा बाई टू, फोर्स जो है रीस्टोरिंग फोर्स, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज योर आर। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारा ए है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं उससे कितना डिस्टेंस पे है, आर, हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, और थीटा बहुत अगर छोटा है तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बाई टू कैन बी रिटन एज थीटा बाई टू। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर इज कम्स आउट टू बी एफ ई साइन थीटा बाई टू इज नियरली थीटा बाई टू। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर के अबाउट जो नेट टॉर्क आया, दिस विल बी एफ ई इंटू आर बाई टू इंटू थीटा, सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा। जो नेट टॉर्क है वो ऐसे आपको देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए थे आपका वो क्लॉकवाइज में था, तो नेट टॉर्क जो है उसके जस्ट रीस्टोरिंग टॉर्क इज जस्ट अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि हमारा एस एच एम करेगा। ठीक है, दिस टॉर्क कैन बी ऑल्सो रिटन एज आई इंटू आई किसके अबाउट, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट इंटू अल्फा बराबर एफ ई इंटू आर बाई टू इंटू थीटा। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होगा, इस बिट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इसको टू एफ ई। एफ ई क्या है हमारा, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स कितना होगा, आप आराम से लिख सकते हैं, दिस एफ ई कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर बाई इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर हमको पता नहीं है, ये आर आपको निकालना पड़ेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है आर निकालने के लिए। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दीजिए ऐसे, बस आर का एक कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई टू, अगेन दिस आर का कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा बाई टू, और टोटल ऐड कर दीजिएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास टू आर कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पे एफ ई की जगह पे आप लिख सकते हैं के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज योर कितना है 2r कॉस थीटा बाई टू। और आपको पता है कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में कॉस थीटा बाई टू इज़ नियरली 1 होगा, कॉस लगभग 0 के आसपास होगा, कॉस 0 1 होता है, तो r इज़ बेसिकली कितना हो जाएगा 2r ही हो जाएगा। ठीक है, तो r की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे लगभग 2r, तो 2r इज़ 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 16, और यहाँ पे एक और 2 था तो इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो अल्फ़ा कैन बी रिटन एज क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई m epsilon naught r cube into theta, and this alpha can be also written as omega square theta। SHM परफॉर्म करता है तो ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू आ गया क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई m epsilon naught into r cube। तो हमारा फाइनल आंसर
कौन सा होगा, अब देख सकते हैं 32 ये होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।